नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए लगातार हम आप तक क्लास पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। आज के इस सेशन में हम उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो रेलवे से रिलेटेड हैं। जो रेलवे के करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, पिछले एक साल में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं रेलवे के करंट अफेयर्स के, उनको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस एक ही वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 3 से लेके 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप देखिएगा, बीच में इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो प्रश्न रेलवे से रिलेटेड बन सकते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलेगी? बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में। आप याद देखिएगा, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो जो ट्रेन है यह बेंगलुरु में चलाई जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है यह किस देश में चली थी? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी में विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चली थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दुनिया में सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में अगस्त 2022 में लॉन्च की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न, इसमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड किया गया है। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने बात की थी विश्व में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चली थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एशिया की पहली जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है यह किस देश में चली थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन में। आप याद देखिएगा, एशिया की जब भी बात हो तो एशिया की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन थी यह चीन में चलाई गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी 100% सही हो जाएगा। विश्व की बात हमने कर ली, एशिया की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे इंडिया की। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की जाएगी? बेहतरीन प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके एनटीपीसी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? हरियाणा में। हरियाणा राज्य में जो है भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की जाएगी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर किस वर्ष तक भारत की पहली एयर ट्रेन लॉन्च की जाएगी? बेहतरीन प्रश्न है। आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह नई दिल्ली में है। तो इसी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही वर्ष 2027 तक, आप याद रखिएगा, वर्ष 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन लॉन्च की जाएगी, शुरू की जाएगी। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही हो तो इस क्लास को अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा, जो दोस्त आपके एनटीपीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सीएनजी द्वारा संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। आप याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में सीएनजी के द्वारा संचालित भारत की पहली टॉय ट्रेन लॉन्च की गई थी, शुरू की गई थी। तो ऑप्शन इस प्रश्न का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न की थोड़ी सी डिटेल को भी आइए हम देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली डिटेल आपको ये याद रखनी है कि यह जो टॉय ट्रेन है जो राजस्थान में चलाई गई है, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इस ट्रेन का नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि कहाँ पर यह शुरू की गई राजस्थान में? तो राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में। आपको याद रखना है
उदयपुर के गुलाब बाग में इस ट्रेन को शुरू किया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो ट्रेन है करीब 2.5 किलोमीटर की दौड़ लगाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? हाल ही में ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो जो कोमुरावेली रेलवे स्टेशन, इसकी जो आधारशिला है यह तेलंगाना में रखी गई। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे 100% सही है। इस प्रश्न के आइए डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के कोमुरवेली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। तो यह जो कोमुरवेली रेलवे स्टेशन है यह तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में है। तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने मिलकर किया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आप याद रखिएगा इसका जो उद्घाटन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यटन मंत्री दोनों ने मिलकर किया था। इस रेलवे स्टेशन का जो उद्देश्य है, इस स्टेशन का प्रसिद्ध कोमुरवेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर तक परिवहन को बेहतर बनाना है, जहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बनकर तैयार हुआ है? बेहतरीन प्रश्न है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर बनकर तैयार हुआ है? तो यह रेलवे पुल आपका जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इस प्रश्न की डिटेल को हम यहाँ पे देखते हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस रेलवे पुल का जो उद्घाटन है यह जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच किया गया था, चिनाब नदी पर। और इस रेलवे पुल का नाम है चिनाब रेलवे ब्रिज, क्योंकि यह जो है चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, इस कारण से इसका नाम रखा गया है चिनाब रेलवे ब्रिज। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इसकी ऊंचाई आपसे 100% एग्जाम में पूछी जाएगी। तो चिनाब रेलवे ब्रिज की कुल ऊंचाई है 359 मीटर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो चिनाब रेलवे ब्रिज है यह एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। यह जो चिनाब रेलवे ब्रिज है एफिल टावर से भी ऊंचा है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस पुल का जो निर्माण है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया। तो सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो ऐसे ही सारे प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो यह प्रश्न आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चिनाब रेलवे ब्रिज जो है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो मैंने आपको डिटेल वाले सेक्शन में बताया है कि इसकी कुल ऊंचाई है 359 मीटर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका जो निर्माण है यह चिनाब नदी के ऊपर किया गया है, जिस कारण से इसका नाम पड़ा है चिनाब रेलवे ब्रिज। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 359 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोगीबील। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बोगीबील है यह भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। ऑप्शन ए आपका दिए गए प्रश्न का सही है। यहाँ पे डिटेल को देख लेते हैं। तो भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है जिसका नाम है बोगीबील पुल। इसके बारे में आप याद देखिएगा। यह पुल जो है असम के डिब्रूगढ़ जिले और धेमाजी जिले के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यह जो बोगीबील पुल है यह असम में स्थित है। यह जो है डिब्रूगढ़ जिला और धेमाजी जिला के मध्य कहाँ पर बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। बोगीबील पुल की कुल लंबाई है 4.94 किलोमीटर। ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा यह जो पुल है एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा
25 दिसंबर 2018 को किया गया। तो यह जो आज का वीडियो है इसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके एनटीपीसी के परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो यह थोड़ा सा आपका पुराना करंट अफेयर्स का प्रश्न है, अब यह स्टैटिक हो चुका है, तो यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इसको इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बोगीबील पुल की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4.94 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि इस पुल की कुल लंबाई है 4.94 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? तो भारत की जो पहली नमो भारत रैपिड रेल है यह अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, भुज से अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 सितंबर 2024 को गुजरात के अहमदाबाद और भुज के बीच चलने वाली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। पहले इसका नाम वंदे भारत मेट्रो था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रंगपो रेलवे स्टेशन, हाल ही में इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? बेहतरीन प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यह सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है रंगपो रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे इसकी डिटेल को देख लेते हैं। और सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है रंगपो रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 26 फरवरी 2024 को इस रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। यह जो रेलवे स्टेशन है सिक्किम के 3 जिलों, पहला जिला है पाकयोंग, दूसरा है गंगटोक और मंगन में सेवाएं प्रदान करेगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस रेल लाइन का पहला फेज 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है और इस रेल लाइन की कुल लंबाई 44.96 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो सिक्किम में अभी तक कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था, अब इसको एक नया रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। इसका पहला रेलवे स्टेशन होगा जिसका नाम होगा रंगपो रेलवे स्टेशन। तो ये एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि वह नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वह हासिल कर ले। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में हमारे सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, यानी कि ऑप्शन आपका इस प्रश्न का क्या सही हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अश्वनी वैष्णव। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? बिल्कुल लेटेस्ट में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, इनका नाम है सतीश कुमार। ये नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? यह आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया आपका। यहाँ से प्रश्न आपके यह प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल डेफिनेटली पूछा जाएगा कि यह जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ये नाम आप याद रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। तो इस प्रश्न को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। 101% मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोज यादव जो हैं ये
रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो रेलवे सुरक्षा बोर्ड बल की जो स्थापना है यह 20 दिसंबर 1985 को की गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी और रेलवे सुरक्षा बल का जो हेडक्वार्टर है आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और इसका जो आदर्श वाक्य है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये इसका आदर्श वाक्य है जिसको हम बोलते हैं यशो लभस्व। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, रेलवे सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य क्या है? तो यशो लभस्व इसका आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किस जगह पर किया गया? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा है इसका जो उद्घाटन है यह पश्चिम बंगाल में किया गया। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा है इसका उद्घाटन किस नदी के नीचे किया गया? तो आप याद देखिएगा, और कोलकाता में हुगली नदी के नीचे जो है इसका उद्घाटन किया गया। तो आप याद देखिएगा, हुगली नदी के नीचे यह बनाई गई है भारत की पहली मेट्रो वाटर अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेखा यादव। ये नाम आपको याद रखना है, सुरेखा यादव जो है वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये हैं सुरेखा यादव जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में चीन के द्वारा दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई गई है। तो ऑप्शन दिए गए प्रश्न का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे ने किस जोन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन लॉन्च किया है? बेहतरीन प्रश्न है। तो भारतीय रेलवे का जो जोन है मध्य रेलवे, आप याद देखिएगा, मध्य रेलवे के द्वारा ही महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेशली आप याद देखिएगा, जो वीमेन पैसेंजर हैं, जो महिला यात्री हैं, इनकी सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन की जो सुविधा है इसको लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य रेलवे के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे और भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप याद रखिएगा, रेलवे के लेंथ की अगर हम बात करें, रेलवे लाइन की लंबाई की अगर हम बात करें, तो भारतीय रेलवे का विश्व में चौथा स्थान है, यानी कि ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का डी बिल्कुल सही है। इसके डिटेल को हम थोड़ा सा यहाँ पे कवर करेंगे, तो ये डिटेल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया के रेलवे नेटवर्क में जो है चौथे स्थान पे है। भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई है 65,000 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है? तो अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसकी कुल लंबाई है कितनी? तो 2.5 लाख किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं दूसरे नंबर पर आता है चीन। चीन के रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है? तो 1,50,000 किलोमीटर है। वहीं तीसरे स्थान पे आता है रूस का रेलवे नेटवर्क, जिसकी कुल लंबाई है 85,600 किलोमीटर। वहीं भारत जो है चौथे स्थान पे आता है। भारत के रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई है 65,000 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है?
तो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क आपका हो जाएगा दिल्ली मेट्रो का। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने मिलकर कौन सी पहल शुरू की है? बेहतरीन प्रश्न है। तो जो भारतीय रेलवे है और एनसीआरटीसी है, इसने मिलकर वन नेशन वन टिकट पहल को शुरू किया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वन नेशन वन टिकट पहल। अब यह क्यों स्टार्ट की गई है, आइए इसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनसीआरटीसी, ने जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ की जो आरआरटीएस सर्विस है, इस पर नमो भारत ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के सफ़र को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे खानपार और पर्यटन निगम लिमिटेड यानी कि आईआरसीटीसी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत वन इंडिया वन टिकट पहल के माध्यम से अब आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म पर नमो भारत ट्रेन की टिकटें भी बुक की जा सकेंगी। तो आप याद रखिएगा, जो ये पहल है वन इंडिया वन टिकट पहल, इसके माध्यम से जो आईआरसीटीसी का प्लेटफॉर्म है उस पर नमो भारत ट्रेनों के लिए टिकट भी बुक हो सकेगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसी के लिए इस पहल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया है? बेहतरीन प्रश्न है। तो हाल ही में जो हमारा बजट पेश किया गया है, इसमें भारतीय रेलवे को 2,62,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? बेहतरीन प्रश्न है। भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ पर बनाया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बारे में आपको याद रखना है। थोड़ी सी डिटेल को भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। और सॉरी, यहाँ पे राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे गुजरात की जगह आपका राजस्थान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। भारत का पहला जो फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक है राजस्थान के डिडवाना जिले में बनाया जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, राजस्थान के डिडवाना जिले में। अगला प्रश्न है। भारत का पहला ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो पहला ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग है, इसका जो शुभारंभ है यह किया गया गुजरात में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल को। भारत की पहली जो ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग है, यह गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में इसको जो है शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इसका उद्घाटन किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन, जिसको हम आरआरटीएस कहते हैं, इसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, भारत की जो पहली आरआरटीएस ट्रेन थी, इसका नाम है नमो भारत। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नमो भारत। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तथा यह जो नमो भारत ट्रेन है, जो भारत की पहली आरआरटीएस थी, इसको जो है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ का जो रूट है उस पर चलाया गया था। कुल जो है 82 किलोमीटर तक इसको चलाया गया था, दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ तक। ये फैक्ट आपको याद रखना है, टोटल 82 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आईआरसीटीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका क्या नाम है? संजय कुमार जैन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, संजय कुमार जैन जो हैं वर्तमान में एकदम लेटेस्ट में आईआरसीटीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तथा अगली भी अपॉइंटमेंट ही है, जिसको मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है, जिसको आप देख सकते हैं।
और मनोज कुमार दुबे, ये जो हैं रेलवे मंत्रालय के तहत भारतीय रेल वित्त निगम, ये अपॉइंटमेंट भी आपको याद रखना है, भारतीय रेल वित्त निगम के चेयरमैन और सीएमडी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ का पदभार दिया गया है मनोज कुमार दुबे को। तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, मनोज कुमार दुबे का। इनको जो है आईआरएफसी यानी कि भारतीय रेल वित्त निगम का चेयरमैन बनाया गया है, सीएमडी बनाया गया है और सीईओ बनाया गया है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। वहीं जो आपके संजय कुमार जैन हैं, इनको आईआरसीटीसी का अध्यक्ष बनाया गया। तो दोनों ही अपॉइंटमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई है? तो यह जो रेलवे की कोच फैक्ट्री है जिसका नाम है मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री, इसका उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र के लातूर में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र के लातूर में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे डिटेल को आप देख लीजिए। सबसे पहले तो मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जो घोषणा है यह 3 सितंबर 2024 को काइनेट रेलवे सॉल्यूशन ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2024 को अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह फैक्ट्री महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। जो मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री है इसकी लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन ही आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो इसकी लोकेशन है महाराष्ट्र के लातूर में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो ये फैक्ट मैंने यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मध्य रेलवे ने पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि किस रेलवे जोन के द्वारा पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया गया है? तो मध्य रेलवे के द्वारा इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जून 2024 में मध्य रेलवे के द्वारा फ्लोटिंग सौर संयंत्र पश्चिमी घाट स्थित इगतपुरी झील में स्थापित किया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पश्चिमी घाट स्थित जो इगतपुरी झील है यहाँ पर मध्य रेलवे ने जून 2024 में फ्लोटिंग सौर संयंत्र का जो है स्थापना किया था। रेलवे ने यह कदम ग्रीन अर्थ के तहत लिया है। भारत सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से यह हमारा लास्ट फैक्ट था जो आपका करंट अफेयर्स का था, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट था। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यह वीडियो आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।